आगे दबाता था, दिन में 100 बार पेशाब करता था, बेईमान अंग्रेज का टॉट एजेंट था। बहुत सारे लोगों ने जिनके दिल में दीन का दर्द था मगर दीन का इल्म नहीं था, वो कहने लगे मौलवियत को मिर्जे की जात पर एतराज नहीं करना चाहिए, मिर्जे की बात पर एतराज करो, जातियात पे तनकीद करना इंसानियत को ज़ेब नहीं देता। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने देवबंदियत की तरफ से बात करते फरमाया, मिर्जे कादियानियत ने मौलवियत का दावा नहीं किया, उसने नबुव्वत का दावा किया है। मौलवियत की बात को मानना जरूरी है, मौलवियत की जात को मानना जरूरी नहीं है। जो नबुव्वत का दावा करता है पहले उसकी जात है फिर उसकी बात है। और दलील के दौर में नबुव्वत का पहला खुतबा पेश किया कि मेरे पैगंबर ने फरमाया लबिस्तु फीकुम उमरा, और मक्के वालों तुम्हारे अंदर मैं अरसे दराज गुजार चुका हूँ, हल वजदतुमूनी सादिकन काज़िबा, तुमने मोहम्मद को कैसा पाया है? मक्के वाले कहने लगे जर्रबना गैर मर्रा, हमने कई बार तुझे आजमा के देखा है, मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, मोहम्मद तुझे सराफा सदाकत पाया है। फिर नबुव्वत ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को पेश किया है, फिर पैगंबर ने बात को पेश किया है। मेरे नबुव्वत ने पहले खुतबे में बता दिया पहले पैगंबर की जात होती है फिर पैगंबर की बात होती है। कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया पहले इसकी जात को ज़ेरे बास लाया जाएगा फिर इसकी बात को ज़ेरे बास लाया जाएगा। पैगंबर के तुमने दो नामों को देखा होगा, हज़रत अमीर हमजा ने जब कलमा नबुव्वत का पढ़ा है तो पहली दफा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबुव्वत की खिदमत में पेश होके जो कसीदा पढ़ा था, हजरत अमीर हमजा फरमाते हमिदुल्लाही नहदा फुआनी इलल इस्लाम व दीनिल हदीफी लिदीनिन जाअ मिन रब्बिन अजीजी खबीरिन बिल इबाद बिहिम लतीफी इज़ा तुलियत रसाइलुहु अलैना तहद्दर दम ज़िल बिल हसीफी रसाइल अहमद मन हदाहा बिआयात मुबय्यनतिल हुरूफी अहमद फीना मुहम्मद मुस्तफा फीना मुताउन फला तासु बिल कौलिल अनीफी फला वल्ला नुस्लिमुहु लिकौमिन फलम्मा नक़ज़ फीहिम बिस्सयूफी। हमजा ने दो लफ्ज़ फरमाए, एक लफ्ज़ मुस्तफा था एक लफ्ज़ मुता था। मुस्तफा पैगंबर की जात को कहते हैं, मुता पैगंबर की बात को कहते हैं। अल्लाह नबुव्वत के लिए पैगंबर की जात को चुनता है, बात को हुज्जत करार दे देता है। कादियानी तूने नबुव्वत का दावा किया पहले तेरी जात देखेगा कि सर पे ताज नबुव्वत को सजाया जा भी सकता है या नहीं, फिर तेरी बात को देखेंगे। मैं इसको यूं कहता हूँ हजरत मौलाना ज़ियाउल कासिमी खतीब यूरोप एशिया ने इस बात को यूं समझाया, फरमाया तुमने कभी देखा है अगर ट्रक किसी सड़क पे चढ़े तो पुलिस वाले ये नहीं देखते ट्रक की रफ्तार कैसी है, ये नहीं देखते ट्रक चलता कैसे है, पहले ट्रक को देखते हैं इसकी लाइट भी है या नहीं, ये चल सकता भी है या नहीं। अगर लाइट मौजूद ना हो पुलिस वाला चलान करता है ये ट्रक चलने के काबिल नहीं है। हमने कादियानी को देखा है इसमें लाइट भी नहीं थी, देवबंदियत ने कहा ये तो नबुव्वत की सड़क पे तूने क्या चलना था, अगर सबके चलने वाला ट्रक हो उसे कबूल नहीं करते। इस अंधे बेईमान शख्स को नबुव्वत के लिए कैसे चुना जा सकता है? मैं बता ये रहा था एक जाते नबुव्वत है एक बातें नबुव्वत है। कादियानियत ने जाते नबुव्वत पे भी हमला किया है, बातें नबुव्वत पर भी हमला किया है। मैं देवबंदियत के किसके सरताज का नाम लूंगा? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को देख ले, बानी देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी को देख ले, देवबंद के सरपरस्ते अव्वल मौलाना रशीद अहमद गंगोही को देख ले, शेखुल अरब अल अजब हुसैन अहमद मदनी को देख ले, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी को देख ले, कल मुहद्दिस अजीम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख ले। लगे तो नीचे चलता रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी को देख ले, अल्लामा अली शेर हैदरी को देख ले, अल्लामा हक नवाज शही को देख के ये जितने उलमा वो थे जो पैगंबर की जात का भी दिफा करते थे, पैगंबर की बात का भी दिफा करते थे। मैं निहायत उजलत के साथ और सुरत के साथ समेटते हुए बात कहना चाहता हूँ, सफीरे खत्मे नबुव्वत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी ने खत्मे नबुव्वत का दिफा करके नबुव्वत की जात की जंग भी लड़ी है, नबुव्वत की बात की जंग भी लड़ी है। और जंग लड़ने के लिए कभी अपने जिस्म का भी परवाह नहीं किया। नारोवाल की जमीन इस बात पे गवाह है। गुजरांवाला में मौलाना चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गए, भी अस्पताल लाहौर में दाखिल करा दिया गया। उधर जलसे का वक्त आ गया, रात को जब डॉक्टर बड़े घर चले गए, मौलाना चिन्योटी फरमाने लगे मुझे एम्बुलेंस में बिठाओ, बिठा नहीं सकते मुझे लिटा दो, मैंने पैगंबर की खत्म नबुव्वत की जंग लड़नी है। अगर आज मैं नारोवाल न पहुंचा तो मिर्जाई कादियानी कहेंगे देवबंदियत का बेटा मोहम्मद का गुलाम नहीं पहुंचा। इसी हाल में पहुंचे हैं, 4 घंटे का सफर किया, काजी सड़क से आगे गाड़ी जा नहीं सकती, पर मैं स्ट्रेचर पे मुझे लचा के गांव पहुंचाओ, गांव पहुंचाया गया। मौलाना चिन्योटी ने 2.5 घंटे खत्म नबुव्वत के गुफ्तगू स्ट्रेचर पे ले चुकी है, रात को वापस लाया गया। डॉक्टर कहने लगे तुम्हारे जिस्म से खून बहने लगा, चिन्योटी तुम क्या करते हो? पर मैं खून तो मुझे मिला मेरे मोहम्मद के सदके है, ये जितना
बह जाएगा मेरा ईमान होगा। इसी गुजरावाला में मौलाना चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह का एक्सीडेंट हुआ, चिश्तिया में जाना था, ड्राइवर भी जख्मी है, मौलाना वहीं से गाड़ी पर बैठे जख्मी वजूद के साथ खून आलूदा कपड़ों के साथ वहां चिश्तिया में पहुंचे। मौलाना इस हाल में पहुंचे हो? फरमाया जी हाँ, मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत का मसला था। कभी मौलाना घर में गए हैं तो मौलाना की वालिदा कहने लगी मंजूर अहमद मेरे दिल को तो देखो, हर रोज पुलिस पहरा, हर रोज छापे पड़ते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं तो थोड़ी सी नरमी कर लो, जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी फिर शिद्दत इख्तियार करना। मौलाना चनियोटी फरमान लगे नहीं माँ तूने वो माई नहीं देखी जो बेटों को रुखसत करा करती थी, अगर तूने दिल छोटा कर लिया चनियोटी जंग कैसे लड़ेगा। वो जुमले ने माँ के दिल की काया पलट दी, का बेटा तो खत्म नबूवत की जंग लड़, मैं मां बन के तेरे सर पे हाथ रखा करूंगी। एक शख्स ने मौलाना चनियोटी के बारे में किताब छप चुकी है, मैं ये बात बता रहा था, अगर सामने में जनरल या खान आया है माशाल्लाह लगा था मौलाना चनियोटी गुफ्तगू कर रहे थे और देवबंदियत की तारीख को दोहरा रहे थे। एक जर्नैल ने कहा मंजूर अहमद तुम्हें पता है ये मार्शल का दौर है, हम किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मौलाना फरमान लगे हाँ मुझे पता है, लेकिन कैसी हिकमत के साथ बात फरमाई। फरमाया तुम किसी को कहते हो किसी को कुछ नहीं कहते? कहा जी नहीं हम तो जो भी कानून की मुखालफत करे हम हर किसी के खिलाफ कानून को हरकत में लाते हैं। फरमाया नहीं जनरल साहब ये बात नहीं है, तुम बाजू को माफ भी कर देते हो? कहा नहीं। फरमाया अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, मिर्जा कादियानी ने भौंक मारी है जो मेरी नबुव्वत को नहीं मानता, वो खिंजीर कंजरी की औलाद है, इसके खिलाफ तुमने कौन सा एक्शन लिया है? तुमने इसको माफ भी कर दिया? कहा हमारे इल्म में नहीं था, क्या किताब में देता हूं, तुम इसका एक्शन तो लेकर देखो। वो जनरल शर्मिंदा हो गया, मौलाना को चाय पिला के रुखसत कर दिया। मैं बता ये रहा था कि मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने बाकी काबिर उलमा देवबंद का तज़किरा जानबूझ के छोड़ते हुए आज सफीर खत्म नबूवत की बात की है। मौलाना चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मकाम पे बुलंद थे, मैं उलमा से कहूंगा खुतबा से कहूंगा अपने काबिर से बढ़ के कभी बड़क मारने की कोशिश न करना। मौलाना चनियोटी को मैंने अजीब देखा, उनके हालात में लिखा है, एक शख्स कहने लगा हजरत मुझे आप ये तो इरशाद फरमाएं आपके अकाबिर इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त नहीं करते थे, इतनी शिद्दत से जंग नहीं लड़ते थे, वो तो बहुत नरमी भी कर लेते थे। आपके उस्ताद का नाम लिया, फलां उस्ताद इतना सख्त नहीं था जितने आप सख्त है। मौलाना चनियोटी ने ये नहीं फरमाया मेरे उस्ताद में गैरत नहीं थी, उसमें दलील नहीं थी, नाना फरमाने लगे मेरे उस्ताद ने भी शरीयत पर अमल किया, एक अमल रुखसत का है एक अजीमत का है, मैंने अजीमत को ले लिया, उस्ताद ने रुखसत को ले लिया, मेरा उस्ताद भी ठीक है मैं भी ठीक। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।